नमस्कार। आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को हमारे 2 महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है। आप सभी लोग जानते हैं, बापूजी, महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी, इन दोनों की जन्म तिथि 2 अक्टूबर को ही पड़ती है। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश वाराणसी में हुआ था। दोनों का ही अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण योगदान है। दोनों में समानता यह है कि दोनों ने ही स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी मुख्य भूमिकाएं निभाई। जहां गांधी जी इस स्वतंत्रता की लड़ाई के कर्णधार रहे, वहीं पर लाल बहादुर शास्त्री जी वो भी कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में सक्रिय रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में सभी में साथ दिया। हमारे उन बलिदानियों का बलिदान भी हमें नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने इस आजादी को दिलाने में अपने प्राण तक त्याग दिए। हमें उन्हें भी नमन करना चाहिए। गांधी जी हमेशा स्वावलंबन के लिए लोगों को ग्रामोद्योग, कुटीर और खादी के लिए बढ़ावा देते थे। हमेशा वो कहा करते थे कि जो आप बनना चाहते हैं आप बनिए, और जिस प्रकार की दुनिया आप देखना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, बीमार का अच्छे से इलाज हो और सभी धर्म और जातियों के लोग सद्भाव से रहें। गांधी जी ने 1932 में पूना एक्ट के माध्यम से हमारे हिंदू शक्ति को एक रखने की पूरी भरसक कोशिश की। उनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। उधर लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनकी विनम्रता, उनकी ईमानदारी, उनकी कार्य करने की क्षमता, उनकी सादगी और राष्ट्र के लिए समर्पण की भावना, ये अमूल्य थी। महात्मा गांधी जी ने जहां हमारे देश को, उसकी नियति को, उसके दशा को, उसकी दिशा को सुधारने के लिए प्रयास किए, वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमारे देश की संप्रभुता और उसकी सुरक्षा के बारे में कोई कसर नहीं छोड़ी। महात्मा गांधी का तो कोई तोड़ नहीं हो सकता। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी मनाया जाता है, वो इन्हीं के नाम पर माना जाता है। गांधी जी के 2 प्रमुख हथियार थे, आप सभी जानते हैं, अहिंसा और सत्याग्रह। इन्हीं के दम पर उन्होंने इस लड़ाई को जीता। लाल बहादुर शास्त्री जी 1964 से 1966 तक भारत के तीसरे प्रधानमंत्री रहे। 1965 में भारत और पाक
कि युद्ध के दौरान उनका नेतृत्व कमाल का था। उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। यह नारा उस समय तो प्रासंगिक था ही, लेकिन यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इसलिए इन दोनों महापुरुषों ने हमारे राष्ट्र निर्माण में अपना अभूतपूर्व सहयोग दिया है। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में एक बात आज भी राज बनी हुई है। 1966 में ताशकंद में उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में असामयिक मृत्यु के बारे में आज तक पता नहीं चल पाया है। ये आज तक के रहस्य ही है। जो भी हो, उन्होंने जीते जी दोनों ने एक नया इतिहास लिखा। जब तक हमारा इतिहास रहेगा, जब तक विश्व रहेगा, इन दोनों के योगदान को कोई नहीं भूल सकता। हर बच्चे, हर युवा, हर बुजुर्ग के माइंड में इनका योगदान हमेशा छाया रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक इन दोनों का नाम रहेगा। यह बात सही है। आज हम परिस्थिति को देखते हैं। यह मैं बात इसलिए बता रहा हूं, एक फिल्म थी, मुझे याद नहीं पड़ती है, लेकिन उसमें कादर खान का एक डायलॉग था। वो कहते थे कि हमारा हिंदुस्तान हमारे महापुरुषों के बारे में केवल व्याख्यान देता है कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, लेकिन कभी यह नहीं सोचता कि हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं। हमारा देश तो आजाद हो गया है, लेकिन सही मायने में कभी कभी दबी बात मन से निकल जाती है। हम अभी भी गुलाम हैं कई क्षेत्रों में। उदाहरण के लिए, पहला उन्होंने कहा था कि हर बच्चे को शिक्षा मिले। यह अवधारणा पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं हुई है। नंबर 2, बीमार को बेहतर इलाज मिले, यह भी बात अधूरी है। तीसरा, कि जाति और धर्म के लोग समभाव से रहे। इसकी स्थिति आज के समय पर काफी भयानक सी होती जा रही है। लोग क्षेत्रवाद, जाति, धर्म के आधार पर बंटने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हमारी नस्लों में हमारे पूर्वजों का खून दौड़ता है। शायद ये उसका ही असर है कि हम इतनी मुसीबतों, इतने उतार चढ़ाव के बाद भी एक हैं। अगर हम इन दोनों महापुरुषों को याद रखना चाहते हैं, वो एक दिन याद रखने से कुछ नहीं होगा। जो इनके आदर्श थे, जिस मकसद के लिए इन्होंने हमारे देश को आजादी दिलवाई थी, उसको हमें समझना होगा। शायद हम ये समझकर बैठ गए हैं कि इनका काम पूरा हुआ, लेकिन हमारा काम अभी बाकी है। हर आदमी जानता है आज की डेट में अंदर से गुलाम है। इन गुलामी की जंजीरों को तोड़कर इस देश को वही सोने की चिड़िया बनाना होगा। अपने स्वार्थ को पीछे रखना होगा। अपने जाति धर्म को भूलकर हम सबको एक रखना होगा। नहीं तो आज के परिप्रेक्ष्य में दूसरे देश नजर गड़ाए बैठे हैं। जब उनको मौका मिलेगा, वो उसमें वार करने में कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए
यह समय हमारे देश के लिए बड़ा नाजुक है। इसके लिए हमें एकजुट रहना है। हमें इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है। वैमनस्य फैलाने वालों को, उनसे हमें दूर रहना है और किसी अफवाहों में न आकर अपने देश के विकास के लिए जिससे जो भी बन सकता है उसको करना पड़ेगा। यही हमारी इन महापुरुषों को श्रद्धांजलि होगी। आशा करता हूं आप मेरे इन विचारों से प्रेरित होकर इस दिशा में काम करेंगे। महज 2 अक्टूबर को याद करना ये इससे काम नहीं चलेगा। उनके आदर्शों के लिए हमें आगे बढ़कर हमें कदम उठाना पड़ेगा और जो रास्ता उन्होंने दिखाया था उस रास्ते को दोबारा से हमें देखना होगा और उस पे कोशिश करके हमें अपने देश को आगे ले जाना होगा। यही हर हिंदुस्तानी का मकसद होना चाहिए। जय हिंद।